नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली लगा रहे हैं, एक्सरसाइज। आज दोस्तों हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं हो। मतलब किसकी, इसको सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। पहला दोस्तों ये देखते हैं, 1 + 0 क्या होता है दोस्तों? 1। बी क्या कह रहा है? 0 × 0 0। सी क्या कह रहा है? 0/2। किसी भी संख्या से 0 में भाग दें तो 0 हो जाता है। और डी क्या कह रहा है? 10 में से 10/2, यानी 10 में से 10 गया 0, 0/2, यानी ये सी और डी तो एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ए ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 नहीं 1 आ रही है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ए ऐसा, बाकी सभी की वैल्यू 0। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो सी है, सी और डी, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, किसी भी संख्या से भाग दें। कह लेते हैं, मान लो कि हम कह लेते हैं n, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाए। मगर किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे तो वो दोस्तों हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये चीज आप नहीं कर सकते, ये गणित में डिफाइन ही नहीं है। हिंदी में इस चीज को कहते हैं अपरिभाषित, यानी इसकी कोई परिभाषा ही नहीं। आप 0 से भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या में। समझ रहे हैं दोस्तों? 0 को किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, 0 आ जाएगा। मगर किसी भी संख्या से 0 से भाग नहीं दे सकते, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन मैथ्स। गणित में इसकी परिभाषा ही नहीं दी गई है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? दोस्तों हाँ दोस्तों, ये सही कह रहे हैं। अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है, यानी n × 0 करें तो 0 आता है, या 0 × n, यानी कोई भी एक संख्या अगर 0 हो गई तो 0 आ जाएगा। चाहे n की जगह आप कुछ भी रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, -10, पॉइंट में कुछ भी रखें, अगर 0 से आप गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये कह रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? तो एक तो 0 होगा तो सही है, दोनों ही 0 होगा तो भी वही बात है, 0। तो दोस्तों ये जो है, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, वो बिल्कुल सही लिखा गया है, वो सही है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।